बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज गंडापुर की तब्दीली को 24 घंटे हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में लोगों को समझ नहीं आ रही रद्देमल देना क्या है। जो हमने जरा प्रो एस्टैब्लिशमेंट अकाउंट्स या लोग देखे, उनका इमरान खान फैसला बदल लेंगे। यूं लगा सोहेल अफरीदी को वजीर आला बनने नहीं दिया जाएगा, और फिर सोहेल अफरीदी के बारे में ज्यादा मालूमात भी नहीं थी, तो किसी ने कहा कि देखें वो तो तहरीक तालिबान से ज्यादा उनकी वाबस्तगी है, किसी ने कहा देखें वो तो मनशियात का कारोबार करते हैं। ये सारी की सारी वो थी जिसको कहते हैं ना कि अचानक से आप बौखला जाते हैं कि करना क्या है। फिर कल ये शुरली छोड़ी गई कि उनको शायद वजीर आला बनने ही ना दिया जाए, उनको पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, नोटिस, ये सारी बातें हैं। अब पहली बात यह है कि लोग जो कह रहे थे कि देखें वो मनशियात का काम करते हैं या फलां करते हैं, आज हम न्यूज ने उनकी खबर दी है कि 2023-24 में उनके जो मजमूई तौर पे असासों की मालियत है वो 3,78,000 रुपए कुल मालियत है। अब अंदाजा करें कि इमरान खान ने कितने बड़े जागीरदार को, कितने बड़े सियासी घराने से किसी ताल्लुक रखने वाले शख्स को वजीर आला बनाया है। इससे अंदाजा होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने तो ISF के फॉरम से पैसे इकट्ठे किए और इलेक्शन लड़ा, और ये उनकी खूबी है उनकी पार्टी की कि वो एक आम कारकुन को भी इस तरह से आगे लेके आते हैं। तो आप जो करना चाह रहे हैं वो बात नहीं बनेगी। अच्छा, एक बात हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर अब जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो तो चलें, जो करेंगी सो करेंगी। सो आज जो आईनी बेंच के सरबराह कह रहे थे ना कि हमने आइन का हलफ ले रखा है, तो जनाब के हल्फ की बुनियाद के ऊपर जो आपने तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों का फैसला किया था कि वो पार्टियां जिन्होंने आधी सीटें भी नहीं जीती थी, अब वो 53 पे नंबर उनका पहुंच गया, तो उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है, ताकि अगर किसी उम्मीदवार को इधर उधर करना है तो उनके लिए आसानी रहे। लेकिन उस पर सबसे बेहतरीन तबसरा जो है वो उनका था शेख वकास अकरम का, कि अगर इनमें से एक भी शख्स इधर से उधर हुआ तो क्या इन्होंने अपने हलकों में वापस नहीं जाना? क्या तहरीक इंसाफ के लोग इनको टॉलरेट करेंगे? अब दूसरी जानिब आप ये मैंने आपको बताया था कि अपोजिशन ने आज इजलास बुला रखा है, और जो अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी, जो सूबा है वो एक बच्चे के हवाले की करने की कोशिश की जा रही है, जिसके वो 3-3.5 लाख असासे निकले हैं। बच्चे का मतलब ये है कि वो खैबर पख्तूनख्वा की तारीख के यंगेस्ट यानी नौजवान तरीन वजीर आला है जिनको वो लेके आए हैं। तो उनका जी वो ना बच्चे को आप चूंकि सूबा देने के हवाले से जा रहे हैं तो हम PTI को सरप्राइज दे सकते हैं, तो ऐसा होने वाला। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ही ऑपोजिशन जो है वो कुछ ऐसा करने जा रही है? तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता हूं कि हमाद हसन जर्नलिस्ट है वहां के, तहरीक इंसाफ के सख्त नाक़िद समझे जाते हैं, सिर्फ नाक़िद नहीं सख्त नाक़िद समझे जाते हैं, और उनकी खबर या उनका जो दावा है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो जरा हम ग्राउंड की रियलिटी को बेहतर समझ पाएंगे। जरा हामी की बात में कोई अगर कोई हो ना कि ये प्रो PTI है या ये PTI को उस तरह से तनकीद नहीं करते, तो शायद आप कहें कि उसमें कोई फर्क हो सकता है, लेकिन जो सख्त नाक़िद होता है ना उसकी राय का जरा ज्यादा इम्कान होता है। तो उन्होंने कहा जी खबर यह है कि पख्तूनख्वा में अभी तक PTI में ना कोई दरार दिखाई दिया है और ना ही ऑपोजिशन की कोई खास तैयारी है। लोगों का ख्याल यह था कि गंडापुर इस्तीफा नहीं देगा, गंडापुर ने इस्तीफा दिया। अब इन्होंने कहा जी वो 20-22 MPs हैं, वो ले जाए ना 20-22। तहरीक इंसाफ और इमरान खान तो शुक्र करेंगे, जिस तरह वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये जो रगड़ा लगाया, आपका शुक्रिया कि आपने गंद हमारी पार्टी से निकाल दिया, वो तो शुक्र करेंगे। अब दरार क्या हो सकती है? क्या गंडापुर उनको वोट नहीं देने आएंगे? हाँ, गंडापुर के हवाले से ये जरूर बताया जा रहा है कि वो कल डेरा इस्माइल खान जाएंगे और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो 2 बजे जो टोल प्लाजा है वहां पे उनका इस्तकबाल करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, ये उनका राइट है, और गंडापुर को कल खड़े होकर उनको तकरीर करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मैं इमरान खान के फैसले, और उन्होंने अभी तक साबित किया कि हम उनके साथ खड़े हैं, और इसमें उनकी अपनी सियासत है। यानी वजीर आला आज बने या किस लिए बने? इमरान खान के साथ थे, PTI के साथ थे, तो कल को कोई और ओहदा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बगावत की, इधर उधर हुए, तो फिर तो आपकी सियासत मसला हो जाएगा। आप तो आज डेरा इस्माइल खान मौलाना फजलुर रहमान को हरा के आते हैं और आप छेड़ बने में मौलाना फजलुर रहमान की। क्यों? इसलिए कि आपके साथ PTI का वोटर है, इसलिए कि आपको इमरान खान की सपोर्ट बेस मिली हुई है। तो खैर, अबाद हसन का मजीद दावा यह है कि हालात पर फिलहाल PTI की गिरफ्त पहले जैसी है,
गवर्नर सिर्फ अपने कजन, चूंकि गंडापुर और फैसल करीम कुंडी आपस में कजन भी हैं, तो उनका गवर्नर सिर्फ अपने कजन गंडापुर के जाने पर जश्न तक महदूद और सियासी असर रसूख से मुकम्मल तौर पर महरूम है। यानी वो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे कजन की छुट्टी हो गई है, इस हद तक तो बात ठीक है, लेकिन गवर्नर के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो उससे मुकम्मल तौर पर इख्तियार है उनका। फिलहाल पीटीआई मुखालिफिन को किसी मोजज़े का इंतजार है। वो मोजज़ा क्या हो सकता है? फिर यही है कि तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीएस को आप उठा लें और असेंबली को लॉक कर दें, और जो आपके अपने लोग आपने किए हैं उनके, और ये तो कोई ऐसा वोट भी नहीं होता ना, यानी इसमें तो ये भी इम्कान नहीं होता कि आप ये कहें कि देखें जनाब वो इसमें कोई सीक्रेट बैलेटिंग होनी है तो कोई ज़मीर की तब्दीली कर लेगा। नहीं, जो लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन है वो जो शो ऑफ हैंड्स है उसके ज़रिए होता है कि वो ऐलान करेंगे जो अली अमीन गंडापुर के हामी हैं वो इस तरफ चले जाएं, उनके हामी उस तरफ चले जाएं, तो मेरा ख्याल है हो जाएगा। और अच्छी बात तो ये है कि बिला मुकाबला अगर आप बात कर लें तो बिला मुकाबला मुंतखब करा लें तो ज़रा और अच्छा है, लेकिन अपोजिशन ज़ाहिर उस तरफ नहीं आएगी, लेकिन अगर उम्मीदवार आ भी अपोजिशन का गया तो वो कोई इतनी बड़ी उसमें डैमेजिंग चीज़ नहीं है। अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। मैंने आपको खबर दी थी कि रात इमरान खान के स्पैराय के अंदर नवाब शाह में मुलाकातें हो रही थी अपने नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तो आज उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोहेल वड़ाई साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, और सोहेल वड़ाई साहब के हवाले से क्या है मैं आपके बता देना चाहता हूं, मैं उनका बल्कि पढ़ देता हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा। उनका तवक्को के ऐन मुताबिक दो इत्तेहादी जमातों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर का पैगाम दोनों फरीकों को मौसूल हो गया है। दोनों फरीकों को मौसूल होने का मतलब है कि सीज फायर का पैगाम इनका नहीं है, कहीं और से है, और इन दोनों को वसूल हो गया। मुस्तकबिल की वजारत उज़्मा के दो मुतवक्के और मुतहारिब उम्मीदवारों मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान कशमकश और कशीदगी का हद से बढ़ना मुख्तदरा और मौजूदा सेटअप के मफाद में नहीं है। तो उनका कहना यह है कि एक तो ये दोनों उम्मीदवार हैं वजारत उज़्मा के, मरियम नवाज भी और बिलावल भी, तो अगर इनकी लड़ाई बढ़ती है तो ये एस्टैब्लिशमेंट के हक में भी नहीं है और मौजूदा सेटअप के में। पहले से ही अंदाजा था कि लड़ाई बढ़ी तो मुख्तदरा मुदाखलत करके इसे रोक देगी और तहरीक इंसाफ की झूठी उम्मीदों के फूल बिन खिले ही मुरझा जाएंगे। भाई तहरीक इंसाफ किसकी क्या उम्मीद है? दो पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने अगर करना होता, उनसे अलायंस करना होता तो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वो पीपल्स पार्टी के साथ करते, हुकूमत बना लेते, उन्होंने नहीं किया। तो उनका वजीर दाखिला और सदर की मुलाकात के बाद तारें खड़क गई और आइंदा 1-2 रोज में मुकम्मल जंगबंदी हो जाएगी, तो फ्रेंडली फायर की बजाय तहरीक इंसाफ के दुश्मन ठिकानों पर फिर से हमले शुरू हो जाएंगे। तो इसका लुबे लुबाब ये है, वो ये बता रहे हैं कि उनको ये ऑर्डर दिया गया कि भाई आप इन चीजों से हटें, ये आपसी लड़ाई आपने बहुत खेल लिया है, ये लड़ाई बंद करें और वापस तहरीक इंसाफ पे आएं और तहरीक इंसाफ पे हमले करें। फिर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज करिश्माती तो शुरू से थी, फन तकरीर में अपने खानदान में सबसे बेहतर हो चुकी हैं। सुथरा पंजाब की तकरीब में उनकी तकरीर हर सुनने वाले के दिल में उतर गई होगी। मरियम नवाज ने खुद को खाकरूबी साथी और हमदर्द बनकर दिल की तार हिला दी होगी। फिर उन्होंने फरमाया कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के मुकाबले में फिलहाल मरियम नवाज मुख्तदरा की ज्यादा पसंदीदा लग रही हैं। तो सोहेल वड़ाई साहब का दावा यह है कि अगर एक ये लड़ाई है तो उस हवाले से इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की पसंदीदा है वो मरियम नवाज है। मजीद कहा, एक बात तो सब पर वाज़ेह है कि असल मुकाबला पंजाब में है। सियासत में इमरान के साथ असली जोड़ पंजाब में ही पड़ना है, और अगर पंजाब में मरियम डिलीवर कर जाती हैं तो तभी नून लीग और मुख्तदरा इंतखाबात की तरफ जा सकेंगे। यानी जिस शख्स को आपने 3 साल से जेल में बंद किया हुआ है, आपने उसकी पार्टी को दीवार में चुन दिया हुआ है और इनको आपने खुला दिया, और अब भी आप कह रहे हैं कि अगर डिलीवर किया तो एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग इलेक्शन में जा सकेगी, और असल मुकाबला भी आप कह रहे हैं पंजाब में और इमरान खान के साथ है। तो फिर आप मान लीजिए कि आपके बस की बात फिलहाल नहीं है। आगे आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मामला 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से था और समाअत हुई। मुनीर मलिक साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हामिद खान के बाद, और उसके बाद जो है आबिद जुबैरी साहब आए और केस की फिलहाल समाअत जो है वो 13 अक्टूबर सोमवार के दिन तक इसको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन आज कुछ दलाइल बहुत दिलचस्प हुए जो आपके सामने रखना ज़रूरी है, और इस हवाले से आज मैं अगर उसका लुबे लुबाब रखूं तो आज तमाम जो लोग थे वो इस हवाले से 26वीं तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट की बात कर रहे थे। अब लुबे लुबाब ये है कि 26वीं तरमीम चैलेंज की हुई है, वो इन क्वेश्चन है, लेकिन आईनी बेंच उसी 26वीं तरमीम की आड़ में छुप रहा है और कहता है जी हमें 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बताइए। भाई 26वीं तरमीम तो इन क्वेश्चन है। और यानी मिसाल के तौर के ऊपर आज
बेनिफिशरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और वो इस्तेमाल हुआ कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कॉज। तो मंदोखेल साहब ने बताएं जी इसमें जजेस का क्या मफाद है। तो उनका वो इसके नतीजे में जज बन के आए हैं ना। तो लेकिन आज सबसे ज़्यादा जो बात थी वो मुसरत हिलाली साहबा थी। उनका ये तो उसके बाद तय होगा ना कि 26वीं आईनी तरमीम के वाले से। तो उन्होंने कहा कि हमें आईनी तरमीम से पहले की पोजीशन पर जाना होगा, 26वीं तरमीम के बाद आने वाले जजेस को नहीं बैठना चाहिए। तो फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि उन जो बाद में जजेस आए उनको रगड़ा तो ना जाए। तो जजेस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम के आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आने वाले जजेस बेनिफिशरी नहीं हैं। तो अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो दलाइल देते दिखाई दिए कि देखें उन जजेस के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, ये सारी बातें। लेकिन मुनीर मलिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनके सामने रखे और उनको कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ दलीलें मौजूद हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद जुडिशल ऑर्डर के जरिए, यानी उनका 26वीं आईनी तरमीम के जरिए भी आप ये कर सकते हैं और आप ये फुल कोर्ट बना सकते हैं। तो मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाने का कह दें तो आपको मंजूर होगा। तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि अगर 26वीं आईनी तरमीम से पहले वाले जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाते हैं तो मुझे कबूल होगा। उनके दलाइल मुकम्मल हो गए और फिर उसके बाद जो है यही बात आबिद जुबैरी साहब ने की। और आबिद जुबैरी साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि हमें वो जज चाहिए जो 26वीं तरमीम आने से पहले हैं। और चूंकि 26वीं तरमीम इन क्वेश्चन है और आपने उसको देखना है, और इस हवाले से जैसे आयशा मलिक का एक जुमला बहुत बेहतरीन था। उनका 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त में आप 26वीं आईनी तरमीम पर इन्हिसार नहीं कर सकते। यही तो सबसे बड़ी बात है। आपने 26वीं तरमीम के खिलाफ केस सुनना है, 26वीं तरमीम को देखना है। तो अगर आज बेंच में बैठने वाले जज साहबान ये कहें कि हमें आईनी बेंच में सिर्फ और सिर्फ जो है वो गालियों के सिवा क्या मिला है, तो फिर आप उसके ऊपर क्या कह सकते हैं। तो आबिद जुबैरी साहब ने कहा जजेस पर इतराज के अलावा कोई पॉइंट है तो बता दूंगा, मैं माजी के जो फैसले हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर इस सब के बीच में एक और जो बात थी कि जजेस वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो सारी बातें भी हुई। और आज एक लिहाज से मुनीर मलिक साहब ने जो अभी जजेस अपॉइंट हुए उनको पीसीओ जजेस से तशबीह दी। जब बात हुई ना कि वो तो पीसीओ वाला मामला था, जज जब वापस गए तो उन्होंने कहा ये पीसीओ से कम है, ये तो तरमीम हुई है। लेकिन उन्होंने आज कहा कि 26वीं तरमीम में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ नहीं बदली गई और अब भी चीफ जस्टिस और तमाम जजेस की ही सुप्रीम कोर्ट है, ना कि बतौर सुप्रीम कोर्ट उनका इख्तियार छीना गया है। और आज मुनीर मलिक साहब के इन दलाइल को लेकर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 176 अब भी असल शक्ल में मौजूद है, तो फुल कोर्ट जो है वो बतौर सुप्रीम कोर्ट आज भी ये केस सुन सकती है। तो लेकिन आज मंदोखेल साहब जो हैं वो ये कहते दिखाई दे कि आप हमारी मजबूरी को समझें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ना चाहते हुए भी 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम कर लिया है। लेकिन मंदोखेल साहब दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन असल बात यह है कि कौम ने उसको तस्लीम नहीं किया। कौम के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, तो अब उसको देखना यह है कि जिस तरह उनका कि आप बताइए कि 26वीं आईनी तरमीम वाले जजेस कैसे बेनिफिशरी हैं। तो आयशा मलिक साहब ने उनको जवाब दिया कि चूंकि जो 26वीं आईनी तरमीम में तरीकाकार दिया गया था, जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड जुडिशल कमीशन है, उसके जरिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।